हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन रूफ चैनल। और विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि 22 जनवरी को एलडी का हिंदी का एग्ज़ाम हुआ था, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, जिसमें 180 प्रश्न पूछे गए थे और 120 उसमें सब्जेक्ट के पूछे गए थे। और सिलेबस लगभग जो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट दिया हुआ है और एलडी का लगभग बराबर ही था, थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर था। और अब आपके डायरेक्ट में आएंगे 100 प्रश्न। तो आप देख लो कि किस प्रकार से इन्होंने कविताओं से, कहानियों से प्रश्न उठाए हैं, क्योंकि लगभग पैटर्न डायरेक्ट का भी ऐसा ही रहने वाला है। ये एक तरीके से आप लोगों के लिए सैम्पल पेपर की तरह काम करेगा। तो क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, आप आराम से बैठिए और ध्यान से सुनिए क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी की बोलियों में शामिल नहीं है, तो कन्नौजी इसमें शामिल नहीं है। वर्ण और उच्चारण की दृष्टि से कौन सा असंगत है? ग इसका आंसर होगा, दंत है। एक अक्षर वाला शब्द नहीं है, अंत जो है एक अक्षर वाला शब्द नहीं है। बहुब्रीहि समास का जो उदाहरण है वो गिरिधर है। और विद्यार्थियों, ये जो मैं आंसर की आप लोगों को प्रोवाइड करवा रही हूँ, ये ऑफिशियल आंसर की जो केवीएस ने अपनी साइट पर उपलब्ध करवाई है, उसके अनुसार ये उत्तर आप लोगों को उपलब्ध करवा रही हूँ। यदि प्रश्नों के उत्तर में आपको कोई भिन्नता है तो उसके सोर्स से संबंधित आप लोग अपना चैलेंज कर सकते हैं। कौन सा युग्म असंगत है? तो इसमें जो है गजानन जो है असंगत शब्द दिया गया है। ये किसका है? बहुब्रीहि का उदाहरण है। कौन सा ह्रस्व स्वर नहीं है? तो ए जो है ह्रस्व स्वर नहीं होगा। कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें पहला ही जो चिल्लाना और चिकनाना और रंगना आदि मूल धातु कहलाते हैं, ये इसमें क्या दिया गया है? गलत दिया गया है। कौन सा शब्द नासिक्य स्वर वाला नहीं है? तो इसमें हो जाएगा स्वार, डी आंसर। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार। कौन सा एकार्थी शब्द है? एंकार जो है इसमें एकार्थी शब्द दिया गया है। कौन सा असंगत है विशेषण की दृष्टि से? तो इसको आप देख लीजिएगा, ये जरूर देख के जाइएगा। वह कौन आदमी जा रहा है? वह कक्षा में प्रथम आई थी। वह कक्षा में प्रथम आई, उसके पास आधे पैसे रह गए। आधुनिक युग कंप्यूटर का युग है। तो ये इसमें कौन सा असंगत हो जाएगा, ये हमें बताना है। तो विद्यार्थियों, ये इसका जो आंसर होगा वह कौन आदमी जा रहा है, ये परिमाणवाचक नहीं होगा, क्योंकि परिमाण में क्या आता है? मापतोल से संबंधित चीजें आती हैं। कौन सा शब्द वर्गीकरण के आधार पर सही नहीं है? तो रचना प्रयोग अर्थ के आधार पर सही होगा, वचन के आधार पर क्या प्रयोग आधार नहीं होता। आप भला तो जग भला, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? आप अच्छे हो तो सभी अच्छे आपको मिलते हैं। मुहावरा और उसका असंगत बताना है। बड़े ही बारीकी से मुहावरे पूछे गए थे। उंगली पर नाचना सबकी बात मानना नहीं होता है, इशारों पर नाचना होता है, वह वश में होना किसी के। कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो सी आंसर होगा, वाद विवाद में कुछ व्यक्ति किसी पूर्व निर्धारित विषय के पक्ष में बोलते, ये गलत दिया गया है। अपने से छोटे को पत्र में क्या संबोधित किया जाता है? प्रिय शब्द कहकर संबोधित किया जाता है। तत्सम शब्द कौन सा है? जो संस्कृत वाला है, अग्नि शब्द इसमें तत्सम हो जाएगा। तद्भव कौन सा है? किसान, और इसका तत्सम बनेगा कृषक। कौन सा युग्म असंगत दिया गया है? राजा नगर में आए, जो काम तुम्हें दिया गया उसे देखो, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। तो ये इसमें क्या है? गलत दिया गया, ये प्रश्न शैली में नहीं पूछा गया है। कारक पूछे गए हैं, कर्ता ने विभक्ति होती है, कर्म को होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा को। लिंग की दृष्टि से कौन सा असंगत है? तो इसमें दिया है इन्होंने आंसर जेठ जेठानी, वैसे इसका पंडित पंडितानी गलत दिया हुआ है, चैलेंज कर सकते हैं विद्यार्थियों। विशेषण की दृष्टि से कौन सा असंगत युग्म दिया है? तो पानी सागर इसमें गलत दिया गया है। किस शब्द में स्वर संधि नहीं है? वागेश जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है? गंगा, गंगा किसका है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नौकर गांव तक गया, इसमें इन्होंने आंसर दिया उद्देश्यवाचक। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो शासन, नाश, विकास, ये इसमें अशुद्ध है। औरत किस भाषा का शब्द है? ये अरबी भाषा का शब्द है। और आपको बताना है असंगत युग्म कौन सा है इसमें? तो कपड़ा सिला जा चुका है, ये इसमें असंगत दिया गया है। सु उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना है? तो स्वरूप शब्द जो है सु उपसर्ग से नहीं बना है। कौन सा विलोमार्थी नहीं है? जो सही नहीं दिया गया, तो अकृत्रिम नैसर्गिक, ये इसमें गलत दिया गया है। कौन सा अशुद्ध नहीं है? तो मोहन बहुत तेज दौड़ता है, ये इसमें अशुद्ध नहीं है। प्रायवाची की दृष्टि से कौन सा जो युग्म है वो असंगत है? तो जो बी आंसर है, ये मधु जो है किसका है? भंवरे का है, ये असंगत दिया गया है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। प्रविशेषण वाला वाक्य आपको छांटना था। तो मोहन बड़ा ही
ईमानदार है, जिसमें ईमानदार व्यक्ति के साथ संज्ञा और विशेषण की भी विशेषता जो बताएगा वो प्रविशेषण। उसने घर आकर भोजन किया, सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य में, जिसमें और लगा देंगे वो क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। आपकी वह पुस्तक कहाँ है जो आप कल आए थे। जिन वाक्यों में जो जिसे शब्द आएंगे बीच में तो वो कौन से हो जाएंगे, वो हो जाएंगे विशेषण उपवाक्य के भेद। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये पैराग्राफ दिया गया था, तो पैराग्राफ में जो है इसका पहले का आंसर हो जाएगा 3। आप पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, क्या इसका आंसर होगा। दूसरा हो जाएगा इसका वह जगत की नाना गतियों के मार्मिक साक्षात्कार का साक्षात्कार होता है। तीसरे का आंसर होगा इसमें मनुष्य, ये आप पढ़ लीजिएगा विद्यार्थियों, पढ़ के आप विद्यार्थी सोल्व करेंगे तो आसान हो जाएगा। इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा सही नहीं पूछा था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अनुभूति योग के अभ्यास से मनोविकार दूषित नहीं होता। नेक्स्ट है संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से कौन सा असंगत पूछा था, तो वर्तमान निवर्तमान क्या है, असंगत है। रूप के अनुसार क्रियाएं कितनी प्रकार की होती है, 8 प्रकार की होती हैं। प्रेमचंद की रचनाओं में कौन सा युग्म असंगत है, प्रेम की देवी कहानी, ये इसमें गलत दिया गया है। प्रेमचंद के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो बी आंसर गलत नहीं आया कि प्रेमचंद के बचपन का नाम गणपत राय नहीं था, धनपत राय था। प्रेमचंद का नमक का दरोगा कहानी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, यह कहानी पूर्णतः आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की कहानी है, धन के ऊपर धर्म की जीत है, कहानी का अंत निराशा में होता है, ये इसका गलत दिया गया है। कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे सेवा सदन उपन्यास में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का प्रभावकारी रूप है, ये इसमें गलत दिया गया है। कृष्णा सोबते की रचना है, तो कृष्णा सोबते की रचना है सूरजमुखी अंधेरे के। कृष्णा सोबते की मियां नसरुद्दीन रचना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो यह मियां नसरुद्दीन संस्मरणात्मक रचना नहीं है, यह इसमें सही नहीं है, यह तो संस्मरण शैली में लिखा गया पाठ है। मियां नसरुद्दीन रचना के आधार पर बताइए कि गड़ैया मोहल्ला कहाँ है, तो ये कहाँ है, दिल्ली में है। कृष्णा सोबते के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें कौन सा कि इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला था, तो इनको तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। आगे बढ़ेंगे। कहानी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो कहानी जो है कथानक के मुख्य तत्वों में शामिल नहीं है, ये इसमें गलत दिया गया है, ये इसका आंसर हो जाएगा। श्रीनिवास सरोजा और सुबीर बनर्जी सत्यराय की किस फिल्म से संबंधित चरित्र है, तो ये किससे है, पथेर पंचाली फिल्म से संबंधित है। सत्यजीत राय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा इसमें कथन सही नहीं है कि अप्पू के 2.5 साल संस्मरण सदगति फिल्म के अनुभवों पर आधारित है, ये इसमें गलत दिया गया है, ये सदगति फिल्म के आधार पर नहीं है, पथेर पंचाली फिल्मों के अनुभव के आधार पर है। कौन सी बात संवाद के बारे में सही नहीं है, तो संवाद के बारे में बोल रहे कि संवाद वातावरण बनाने में सहायक नहीं होते, संवाद ही तो वातावरण बनाते हैं। सत्यजीत राय ने अपनी फिल्म के लिए काशफूलों की वन की शूटिंग लगातार न करके 1 साल बाद उसी लोकेशन पर क्यों की थी, क्योंकि काशफूलों को जानवर खा गए थे और फिर 1 साल बाद वो वापस आ गए थे। ठीक है। किसका संपादन बाल मुकुंद गुप्त ने नहीं किया है, तो सरस्वती पत्रिका का इन्होंने नहीं किया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है। विदाई संभाषण के बारे में सही नहीं है, इसमें दिखाया गया कि शासन के आताताई रूप से सबको कष्ट होता है, इसमें भारतीयों की बेबसी को दिखाया गया है, इसमें लॉर्ड डलहौजी के समय की रचना है, ये किसकी है, लॉर्ड कर्जन के समय की रचना है। विद्यार्थियों थोड़ा सा आज मेरा गला भी बैठा हुआ है, काफ़ी पढ़ाते पढ़ाते जो है गला बैठ ही जाता है, आप मैनेज कर लीजिएगा। कौन सी सूचनाओं का प्रमाणिक सोर्स नहीं है, तो चौपाल इसका प्रमाणिक सोर्स नहीं है। कौन सी रचना कृष्णचंद्र की नहीं है, निशांत के सहयात्री कृष्णचंद्र की रचना नहीं है। स्वीति में बारिश के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, इसका आंसर तो इन्होंने सी दिया है, वैसे सी तो इसमें सही होगा, तो इसको आप चैलेंज कर सकते हैं और आंसर इसका डी होना चाहिए। कौन सी रचना शेखर जोशी द्वारा रचित नहीं है, तो कसब जो है मनोहर श्याम जोशी जी की रचना है और बाकी सारी शेखर जोशी की रचना है। गलता लोहा के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो इन्होंने कहानी से पता चलता है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ गहराई का और दिखावा अधिक है, दिखावा कम मिलता है, ये यहाँ पर बताया गया है कहानी में। वंशीधर, धनराम और त्रिलोक किस रचना में आए चरित्र हैं, तो ये किस रचना में आए चरित्र हैं भाई, ये किस में आए हैं, गलता लोहा में आए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मन्नू भंडारी द्वारा रचित नहीं है, मन्नू भंडारी द्वारा रचित जो है जिंदगी और गुलाब के फूल, इनकी रचना नहीं है। मनु भंडारी की रचनाओं में कौन सा उपन्यास नहीं है, तो इनमें त्रिशंकु क्या है, इनकी कहानी दी गई है।
कौन सा मनु भंडारी के बारे में सही नहीं है? तो इसमें 3, मनु भंडारी ने पटकथाएं नहीं लिखी। रजनी जो पाठ है वो पटकथा शैली में ही लिखा गया है। कौन सा कृष्णचंद्र का उपन्यास नहीं है? तो उपन्यास एक गिरजा एक खंडक उपन्यास नहीं है। जामुन का पेड़ रचना से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो जामुन का पेड़ आप देखेंगे इसमें जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य रचना, ये भी सही है। हास्य व्यंग्य में चीज़ों का अनुपात के अनुसार रखने की परिपाटी रही है। ठीक है, चीज़ों को ये भी सही दी है। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती। रचना में बताया गया कि कार्यालयी तौर तरीकों में पाए जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक है, ये भी सही है। इसका आंसर जो माना है आयोग ने वो बी को माना है। आगे बढ़ेंगे। कौन सी रचना कृष्णनाथ द्वारा रचित नहीं है? मेरी तिब्बत यात्रा राहुल संक्रांतन जी की है, बाकी इनकी रचनाएं हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? कबीर ने स्वयं को दीवाना कहे जाने का क्या किया है? खंडन किया है, ये सही नहीं है। सैयद हैदर रजा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं वाले क्वेश्चन देखिए कितने पूछे गए हैं। रजा की कला में पश्चिमी कला दृष्टियों का अभाव है, ये इसमें सही नहीं है। कौन सी रचना जवाहरलाल नेहरू की लिखी हुई रचना नहीं है? राष्ट्रभाषा की समस्याएं नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो कवि रैदास मीरा के गुरु थी, सही बात है। बचपन से ही मीरा के मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, ये भी सही है। मीरा ने अन्य भक्त कवियों की तरह दूर दूर तक देश यात्राएं नहीं की थी, यात्राएं उन्होंने की थी, यही इसमें गलत हो जाएगा। साच कहो तो मारन धावे, झूठ कहे तो पतियाना, नेमी देखो धर्मा देखी, प्रात करे स्नाना, ये हो जाएगा कबीरदास जी की पंक्ति। नेक्स्ट, रामनरेश त्रिपाठी में से कौन सी पत्रिका का संपादन किया था? इन्होंने बानर पत्रिका का संपादन किया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं विद्यार्थियों। रामनरेश त्रिपाठी की रचना पूछी गई है, मानसी फुटकल कविता संग्रह इन्होंने दिया, यही इनकी रचना है। कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? पथिक इनकी रचना नहीं है। बाकी सभी वीणा ग्रंथि पल्लव ये सब इनकी रचनाएं हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखेंगे रामनरेश त्रिपाठी की कविता में देश प्रेम और व्यक्तिगत प्रेम दोनों मौजूद है, सही बात है। पंत ने नाटक कहानी आत्मकथा उपन्यास आदि विधाओं में रचना की है, ये भी सही है। भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा जाता है, ये भी सही है। त्रिलोचन को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था, ये इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, असंगत युग्म बताना है। सड़क वापस आती है कृष्णचंद्र, आंखों देखा झूठ कृष्णा सोपते, यही क्या दिया गया है? इसमें गलत दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। पाश की रचना पूछी गई है, लोक कथा पाश की रचना, ये पाठों से एनसीईआरटी से विद्यार्थियों डायरेक्ट प्रश्न उठा दिए गए हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की रचना नहीं है। युगवाणी सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। कवि त्रिलोचन की रचना नहीं है, तो कवि त्रिलोचन की जो रचना है वो ब्रह्म राक्षस नहीं है, ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध की रचना है। कौन सा युग्म असंगत है? छोटे छोटे सवाल मुक्तिबोध की कविताएं, मेरी यादों के किनारे 1 इंच मुस्कान, ये इसमें गलत दिया गया है, ये उपन्यास है। ठीक है, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा, प्राण मन गिरता रहा, किसकी पंक्तियां हैं? ये पंक्तियां हैं भवानी प्रसाद जी की, इनकी कविता है घर की याद, वहाँ से उठाई गया है। अगला में बताना है आपको असंगत कौन सा है, तो असंगत पतंग जो है आलोक धनवा जी की कविता है। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। कि भक्तिन किसका है? महादेवी वर्मा का असंगत पूछा था, ये इसका आंसर हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन जी की रचना नहीं है। निशानी मंत्रण भी है, गात संगीत भी है, मिलन यामिनी भी है, हे मेरी तुम इनकी रचना नहीं है। मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, पंक्तियों के रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी हैं। सवेरे सबसे तेज बौछार गई, सावन गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा हुआ, ये किसकी रचना है भाई? ये कुंवर नारायण जी की रचना है, पंक्तियां हैं, डायरेक्ट उठा ली गई हैं। कौन कुंवर नारायण का कविता संग्रह नहीं है? इनमें चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, भूरी भूरी खाक धूल, तो यही इनकी रचना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में, ये किसकी रचना, ये किसकी है? ये सीधे सीधे पंक्तियों से उठा लिया गया है, ये आपके एनसीईआरटी से उठाया गया है। तो विद्यार्थियों ये कक्षा 12 की एनसीईआरटी से उठाया गया है, तो इसका हो जाएगा आंसर क्या? कुंवर नारायण। ठीक है विद्यार्थियों, कौन सा दूसरे सप्तक कवियों में शामिल है? तो रघुवीर साहे जी दूसरे सप्तक में शामिल हो जाएंगे। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम असमर्थ शक्तिवान होकर बोलेंगे, ये है जो कैमरे में बंद अपाहिज जो कविता है उसी से ये उठा लिया गया है, और ये कविता है रघुवीर साहे जी की। ठीक है, मुक्तिबोध द्वारा लिखित विपात्र क्या है विद्यार्थियों? ये उपन्यास है। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
शमशेर बहादुर को उसकी कौन सी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? चुका भी नहीं हूँ मैं के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना नहीं है, तो झरना किसकी है? यहाँ पे झरना जो है महादेवी वर्मा की है। अश्निपात से शामित उन्नत शत शत वीर, ये जो है डायरेक्ट पंक्तियाँ उठा दी गई हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बादल राग कविता से। आगे बढ़ते हैं। कौन सा तुलसीदास की रचना नहीं है? रामचंद्र का केशवदास की है। कौन सा कथन तुलसीदास के बारे में सही नहीं है? तुलसीदास की लोक और शास्त्र दोनों में गहरी पैठ है, ये सही नहीं दिया गया है, उनकी गहरी पैठ थी। कौन सा कथन सही नहीं है? सवैया छंद का भेद नहीं होता, यही इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट है, फिराक गोरखपुरी की रचना नहीं है, ठंडा लोहा इनकी रचना नहीं है, ये धर्मवीर भारती की रचना है। शब्द और अर्थ की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो गिरहे बगल, ये इसमें गलत दिया गया है। उमा शंकर जोशी की कृतियों में कौन सा युग्म असंगत है? तो ये जो है श्रावणी, उपन्यास, विसामो, कविता, शहीद, कहानी, महाप्रस्थान, एकांकी, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही। तो विद्यार्थियों, विसामो क्या है इनका? विसामो भी इनका एक उपन्यास दिया गया है। महादेवी वर्मा को कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ? बहुत ही आसान प्रश्न था, यामा के लिए मिला है। बाजार दर्शन के बारे में कौन सा सही नहीं है? बड़ा ही गूढ़ प्रश्न ये पूछा गया था, सी आंसर हो जाएगा इसका विद्यार्थियों। धर्मवीर की रचनाओं में कौन सा कविता संग्रह नहीं है? तो इनका कविता संग्रह जो है कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। आपको यदि ये रचनाएं याद है तो ही आप बता पाओगे। तो धर्मवीर भारती का हमसे पूछा था विद्यार्थियों कौन सा कविता संग्रह नहीं है, तो कोई दूसरा नहीं है, ये इनकी रचना ही नहीं है। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म असंगत है, ये हमें बताना है। तो विधात्री, पालनहार, ये इसमें असंगत दिया गया था। कौन सी कहानी फणीश्वरनाथ रेणु की नहीं है? तो ये हमें बताना है कि कौन सी कहानी फणीश्वरनाथ रेणु की नहीं है। तो मित्र मिलन इनकी कहानी नहीं है। फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखित संस्मरण नहीं है, ये हमें बताना था। पथ के साथ इनका लिखा हुआ नहीं है। विष्णु खरे का कविता संग्रह नहीं है, तो विष्णु खरे का जो कविता संग्रह नहीं है वो है अर्घान, ये त्रिलोचन जी का कविता संग्रह है। आलोचना की पहली किताब, ये किसकी है भाई? आलोचना की पहली किताब लिखी थी विष्णु खरे जी ने। नेक्स्ट है, रजिया सज्जाद मूलतः किस भाषा की रचनाकार थी? ये उर्दू की थी। नमक कहानी के संदर्भ में कौन सी बात सही है, ये बताना हमें इसमें। तो नमक कहानी में जो यहाँ पे कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्ता होते हैं वो अपने आप को ढाका का वतन बताते हैं, ये सही बात है। प्रकाशन की दृष्टि से हजारी प्रसाद द्विवेदी का आपसे युग्म पूछे हैं तो इसका हो जाएगा ए। अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क और कुटक, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। सोच विचार इनका निबंध संग्रह नहीं है। पत्रकारिता का प्रकार नहीं है, स्वदेश पत्रकारिता का प्रकार नहीं है। कौन सा संपादन का सिद्धांत नहीं है? तो पक्षधरता जो है इनका सिद्धांत नहीं है। बाकी वस्तुपरकता, तथ्यों की शुद्धता, संतुलन, ये इनके सिद्धांत सभी दिए गए हैं। कौन संचार का प्रकार नहीं है? एकल कोई संचार नहीं होता है। जन संचार की विशेषता नहीं पूछी है, तो जन संचार के श्रोताओं का दायरा बहुत सीमित होता है, ये क्या है? इसमें सही नहीं दिया गया। और आज की वीडियो का विद्यार्थियों लास्ट प्रश्न होगा, निम्न में से कौन सा जन संचार का प्रमुख कार्य नहीं होना चाहिए? आत्म प्रचार करना इसका कार्य नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें। इस प्रश्न पत्र को आप अच्छे से याद कर ले, क्या पता इसी पैटर्न पर आप लोगों से भी प्रश्न पूछ लिए जाएं। इन कविताओं को अच्छे से, रचनाओं को याद कर लीजिएगा, तो आप लोगों के लिए एक डेमो की तरह ये कार्य करेगा विद्यार्थियों। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुँचे और आपकी तैयारी और भी बेहतर तरीके से कीजिए। पढ़ते रहिए, सिलेक्शन इस बार आपका ज़रूर होगा, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अच्छे के साथ, कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।